Hello, good morning to all of you. Today we will study about exercise 3.2 from NCERT for class 9th. Exercise 3.2. But before starting your class, we have to know about Cartesian system. What is Cartesian system? You know, दिस इज अ पर्टिकुलर लाइन. ये क्या है स्टूडेंट? एक लाइन है. ठीक है, आप नंबर लाइन पढ़े होंगे. नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में आपको मैंने नंबर लाइन के बारे में बताया हुआ था. ठीक है, ये अगर इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन का अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वैल्यू आपकी अगर 1 यूनिट अगर आप इसे इंक्रीज करते हो तो ये 1 2 3 4 और ये डिक्रीज होगा -1 -2 -3 -4. ठीक है, आप इसे x और इसे x डैश सपोज करते हो. ठीक है, अब यहाँ पे बात है x और x डैश की. ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका मिड पॉइंट है. ये क्या है? मिड पॉइंट है. मीन्स ये ओरिजिन है. ओरिजिन क्या होता है? इट हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. ठीक है, तो अगर ये आपका x एक्सिस है इस, ठीक है, आप इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो बोलते हो. क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन. आपका जो x एक्सिस है, x एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट जो होता है अपने एक्सिस पे 0 डिस्टेंस पे होता है. ठीक है, तो ये अपने एक्सिस पे 0 डिस्टेंस पे है. 1 यूनिट मैंने इसको x डायरेक्शन में इंक्रीज किया हुआ है और 1 यूनिट मैंने डिक्रीज किया हुआ है x डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है. ये क्या होता है आपका? ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है. ये क्या है आपका? ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये क्या है आपका? निगेटिव x एक्सिस होता है. तो इतनी बात समझ में आ गई. अगर जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज x एक्सिस, इसी में क्या होता है? एक ओरिजिन होता है. ठीक है, और ये ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव x एक्सिस होता है और इस ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन में आपका निगेटिव x एक्सिस होता है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल लाइन मीन्स y एक्सिस की. वर्टिकल लाइंस, ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं? आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं. ये सब क्या होती हैं? आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लेते हैं. तो ये आपका वर्टिकल लाइन है जिसको आप क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस भी बोलते हो. ठीक है, तो इस वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं. वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड वर्टिकल लाइन. ठीक है, अब इस वर्टिकल लाइन में भी एक मिड पॉइंट है आपका और अपर डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होता है और लोअर डायरेक्शन में ये निगेटिव होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपके ओरिजिन से ऊपर की जो वैल्यू है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस. ओरिजिन से नीचे की जो वैल्यू है वो आपकी निगेटिव वाई एक्सिस होती है. ठीक है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन होता है. तो ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन इट हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ. ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है. तो वाई एक्सिस पे ये जो ओरिजिन होता है वो क्या है? 0 डिस्टेंस पे है. तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया. अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस कार्टेशियन सिस्टम की. मीन्स जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट ओ मीन्स ओरिजिन, वो बनता है आपका एक सिस्टम. ठीक है, जिसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? जो हमारा एक्स एक्सिस था, ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सिस था और जो वाई एक्सिस था, दोनों में एक ओरिजिन था कि नहीं? और दोनों ओरिजिन पॉइंट को मैंने इंटरसेक्ट करा दिया इस पॉइंट में. ये आपका 1 था, 2 था, 3 था, 4 था. यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3 -4 ऐसे एंड सो ऑन. ये 1 2 3 एंड 4 सो ऑन. ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या किया? इंटरसेक्ट करा दिया एट अ ओरिजिन. उस ओरिजिन पे मैंने दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया. तो दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन. ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन इट हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई. तो यहाँ पे क्या है? ये जो ओरिजिन का आपका पॉइंट मिल रहा है ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस दोनों से ये क्या है? 0 डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा? 0 0 होगा. क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे भी 0 डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे भी 0 डिस्टेंस पे. अब हम लोग बात करते हैं इस कोऑर्डिनेट की. कोऑर्डिनेट क्या होते हैं?
ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। सपोज कर लो मैंने एक नंबर लिया 2 और 3, ये जो 2 है ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, एक्स एक्सिस को, और ये 3 है वो आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी 2 और 3 ये कोऑर्डिनेट है, किसी भी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट जो बहुत ही नेसेसरी है आपको जानना, वो क्या है कि ये एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है इसे एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे एब्सिसा बोलते हैं। और जो वाई एक्सिस का पॉइंट है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप लर्न रखना। एक्स एक्सिस के जो भी पॉइंट है उन्हें एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस का जो टर्म है वो, वाई एक्सिस का जो पॉइंट है उसे ऑर्डिनेट बोलते हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपका एब्सिसा आता है, उसके बाद ऑर्डिनेट आता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये जो दो लाइंस थी जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी, ठीक है, ओरिजिन पे, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट की अपनी अलग अलग क्या होती है, अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। वो कौन सी हैं वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मीन्स जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों के लिए क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं बात करूँ सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स एक्सिस है वो निगेटिव एक्स एक्सिस है और जो वाई है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहले एक्स राइट करते हो यानी कि निगेटिव आएगा, फिर वाई राइट करते हो पॉजिटिव आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो निगेटिव और पॉजिटिव आएंगे। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस भी निगेटिव है, वाई एक्सिस भी निगेटिव है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों निगेटिव आएंगे। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हो कि आपका एक्स जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वाई जो है आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉइंट को किसी क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग प्लॉट कराते हैं। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो जैसे मैंने अभी एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था 2, 3, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो 2 है ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट कराते हो और ये वाई एक्सिस पे प्लॉट कराते हो। ठीक है, तो 2 एक्स एक्सिस पे ये हमारा पॉइंट है 2, मीन्स ये 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, और वाई एक्सिस पे है ये पॉइंट 3, मीन्स ये वाई एक्सिस पे ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब करते क्या है कि इस 2 पॉइंट जो हमारा 2 यूनिट डिस्टेंस है हमारा एक्स एक्सिस पे, यहाँ से क्या करते हैं, इस वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया मैंने। वाई एक्सिस के पैरेलल हमने इस पॉइंट 2 से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया, और इस पॉइंट 3 से एक्स एक्सिस से पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया। अब ये दोनों लाइंस जो हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स ये जो पॉइंट मिला, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वही तो 2, 3 होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 2, 3 आ गया। तो आपको पता चल गया होगा कि कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट कराना है किसी भी क्वाड्रेंट में। तो ये तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं कोई पॉइंट आपसे बोलूँ कि -5, -3 लिखा हुआ है, तो इस किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी निगेटिव है, वाई एक्सिस भी आपका निगेटिव है, -5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 तक ही लिया है वैल्यू, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी लेस वैल्यू लेंगे। तो -4 आपका ये पॉइंट है और -3 आपका ये पॉइंट है। ठीक है, तो -4 ये एक्स एक्सिस है, तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा होती है, और ये आपका वाई एक्सिस पे है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आपकी लाइन ड्रा होगी। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, मीन्स ये -4 और ये -3 ये कोऑर्डिनेट होगा आपका इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट को प्लॉट करा सकते हो। ठीक है, और वो कैसे, प्लस और प्लस होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में,
और प्लस माइनस होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, what is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? स्टूडेंट मैंने अभी आपको जस्ट बताया हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका होता है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है आपकी वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस बोलते हो, और इस वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलते हो? वाई एक्सिस बोलते हो, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? इसको एक्स एक्सिस बोलते हो। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हो? इसको आप वाई एक्सिस बोलते हो। तो ये तो हो गया पार्ट 1। सेकेंड क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाई दीज टू लाइन्स। अब देखो, ये दो लाइन्स जब इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पार्ट आपके बन रहे हैं, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? इन चारों पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। मीन्स अगर चारों को एक साथ मिला के बोलोगे तो क्या बोलोगे? इसे क्वाड्रेंट बोलोगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड क्या है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट अ पॉइंट इज ओरिजिन। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने है, इसमें जो बी पॉइंट आप देख रहे हो इसका क्या कोऑर्डिनेट आएगा? एक्स एक्सिस पे ये -5 पे है, एक, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे क्या है? -5 पे है, और वाई एक्सिस पे 2 पे है। मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा आपका? -5 और 2 होगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपका? सेकेंड क्वेश्चन में है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा? ये एक्स एक्सिस पे क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा? एक्स एक्सिस पे ये 5 यूनिट डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे ये -5 डिस्टेंस पे है। मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 5 -5। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो -3 और -5 को इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपके क्वेश्चन में ये पॉइंट एक एच है, ठीक है, एक पॉइंट आप देख रहे होगे एच, ठीक है, जिस पे आपका ठीक है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? -3 और -5। तो एक पॉइंट आपको ये एच नहीं, ई दिख रहा होगा, ठीक है, ई पॉइंट पे आपका क्या है? एक्स एक्सिस पे ये -3 है और वाई एक्सिस पे ये कितना है आपका? -5 है। पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4, 2 एंड -4, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। 2 एंड -4 जो है पॉइंट आपका वो जी बनेगा, -2 एंड 4, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, क्या पूछ रहा है? 2 एंड -4, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ये 2 डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे ये -4 डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या है? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। क्या बता रहा है यहाँ पे? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा आपको पता है क्या होता है? एब्सिसा जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एब्सिसा किसका बताना है? डी पॉइंट का। तो डी पॉइंट पे आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट बताना है, कितना है? 6 है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपका? द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, द ऑर्डिनेट
ऑफ द पॉइंट H। इस H पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट। तो इस H पॉइंट का जो ऑर्डिनेट हो वो क्या होगा, -5 है, क्योंकि y की जो डिस्टेंस है वो -5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट है, माइनस आपका डायरेक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो L पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। आपको पता है कि L जो है इस तरह से आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये y एक्सिस पे ये 5 डिस्टेंस पे है। ठीक है, y एक्सिस पे ये 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, बट x एक्सिस पे ये 0 डिस्टेंस पे है। मीन्स इस L पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 0 और 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस पे कहीं नहीं गया है, सिर्फ y एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। ठीक है, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको बताना है। तो M जो है वो x एक्सिस पे -3 यूनिट डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, निगेटिव आपकी साइन हो गई। ठीक है, और y एक्सिस पे क्या है, ये 5 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या होगा, -3 एंड -5 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही ईजी चैप्टर था कार्टेशियन सिस्टम का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट।